इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री 1008 वासुपूज्य मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति गगन विहार दिल्ली। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको अवलोकन कराएंगे दिल्ली के गगन विहार स्थित श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में 24 से 29 नवंबर तक चले श्री मज्जिनेन्द्र 1008 श्री आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में 27 नवंबर को आयोजित तप कल्याणक की भक्ति ज्ञान से उत्प्रोत झलकियों का परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में जैन उपासकों को परम पूज्य राष्ट्र संत मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 6 दिवसीय कार्यक्रम के चौथे दिन आयोजित मनभावन दृश्य। देश की राजधानी दिल्ली की पावनधरा गगन विहार स्थित श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में 24 से 29 नवंबर के मध्य परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री मज्जिनेन्द्र 1008 श्री आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में चौथे दिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। दर्शन पालो रे पालो रे पालो नारी, दर्शन पालो रे कलिशा ढराओ, भर भर श्री जी पे कलिशा ढराओ। कहते हैं पंच कल्याणक महोत्सव जैसे विशेष अवसरों पर शांति धारा करने का सौभाग्य भी पुण्य कर्मों के उदय से ही प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर की शांति धारा कर मंगल कामना की। ओम रोम अनादि सिद्ध महामंत्र पूजन भक्ति प्रसादा सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं ऐं अरहम अस्याउषा अनाहत विद्यायै नमो अरहंतणम ह्रौं सर्व शांतिर्भवतु स्वाहा। चंद प्रभु सामने पाद प्रसादा चंद्रक तेजस्तौवा। चंद प्रभु भगवान की जय। ओम पुष्पदंत सामने पाद प्रसादा पुष्पसा अतिशयस्तौवा। पुष्पदंत भगवान की। शांति धारा के उपरांत गायकों के संगीत बद्ध भजनों पर श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु भक्ति में लीन हो गए। अब शुरू हुआ तप कल्याणक प्रसंग। बालक आदि कुमार अब थोड़े बड़े हो चुके हैं और माता मरु देवी से आज्ञा लेने के बाद सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा करते हैं। चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक 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 रेल चली है जीवन की। तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ की जय हो, तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ की जय हो। मेरे हम जोलिया खेले आँख में चलिया, मेरे हम जोलिया खेले आँख में चलिया। इस बीच विशिष्ट जनों एवं आगंतुकों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। इधर तप कल्याणक प्रसंग के अनुसार तीर्थंकर आदि कुमार अब युवा हो चुके हैं और उनका विवाह हो रहा है। धूमधाम से बारात निकाली गई और विवाह संपन्न हुआ। शादी का दृश्य हम सभी लोग देख रहे हैं। यहाँ पर ऋषभ देव बारात लेकर आ चुके हैं। दूल्हे का मन ललचाया बोलिए, बोलिए प्रभु की जय 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 जय। खिली खिली। कार्यक्रम की अगली कड़ी में युवराज आदि कुमार का राज तिलक होता है। विधानाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु का राज्याभिषेक किया जाता है।
इस अवसर पर स्वर्ग से आए वस्त्र आभूषणों से प्रभु को शोभायमान किया जाता है। यस्याविराजाभिषेक विनित भूत्वा सुरेंद्र शकला नरेंद्रा या सागरांता पृथ्वी शशांके छात्रेण धर्मेण सहेश बिंबम नार्ते ऋषभदे जिनबिंबे प्रथमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपे ओम अनुपमाय स्वाहा सेवा फलम षट परमिस्थानम अपमृत्यु विनाशनम भवतौ आरोग्य भवतौ समाधि मरणम भवतौ स्वाहा। बोलिए महावीर भगवान की। अब महाराजा आदि कुमार भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं। वहीं प्रजा पराई संकट को देख वे प्रजा को असी मसी एवं कृषि का ज्ञान देते हैं, जिससे राज्य में सुख समृद्धि छा जाती है। हे भव्यात्मा, क्या हुआ? क्यों त्राहिमाम कर रहे हो? महाराज, पहले कल्प वृक्षों के पास जाते थे, भोजन मांगते थे, भोजन मिल जाया करता था, वस्त्र मांगते थे, वस्त्र मिल जाया करते थे। लेकिन प्रभु, अब भोजन वस्त्र मिलना बंद हो गए, अब हमारा जीवन यापन कैसे हो? कृपया उपाय बताएं प्रभु, कृपया उपाय बताएं। हे भव्यात्मा, यह काल संधि काल है, इसीलिए कर्म के माध्यम से अपनी आजीविका का साधन जुटाओ और जीवन यापन करो। षट कर्म के माध्यम से कृषि उत्पादन करो और अपनी आजीविका का पालन करो। जो आज्ञा महाराज। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गमों से दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं। देखिए, दोनों बेटियों ने शादी न करने का निर्णय ले लिया और आज देखिए दोनों दीदियां जिन्हें पुण्य योग से ये सौभाग्य मिला इस पंचकल्याणक में ब्राह्मी सुंदरी बनने का। इधर एक दिन दरबार में नृत्य करते समय नीलांजना की मृत्यु हो जाती है। यहीं से महाराजा आदि कुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वे राजपाट छोड़कर वन गमन का निश्चय करते हैं। मेरे मन को यूं लुभाती है, मेरे ख्यालों में हर पल तेरी सताती है, जब नाम तेरा लेता हूँ एक राह मिल जाती है जिन महाराजा आदि कुमार के वन गमन के निश्चय पर स्वर्ग से आए लोकतांत्रिक देव उनके निर्णय की अनुमोदना करते हैं। वहीं महाराजा आदि कुमार अपने पुत्र बाहुबली एवं भरत को राजपाट सौंप देते हैं। हे भगवान, आपने जो संसार शरीर भोगों से वृत्ति का मार्ग अपनाया है वे उत्कृष्ट है। हम आपके वैराग्य अनुरोधना करते हैं, आपकी जय हो। बोलो अयोध्या नरेश महाराजा भरत की, बोलो पोदनपुर नरेश महाराजा बाहुबली की। अगले क्रम में वन गमन के लिए महाराजा आदि कुमार की पालकी उठाने को लेकर देव मानवों के विवाद को गुरुदेव सुलझाते हैं। गुरुदेव के निर्णय के अनुसार सर्वप्रथम मानव, उसके बाद देव पालकी लेकर वन की ओर चल देते हैं। हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे पालकी, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे पालकी, हम उठाएंगे। भगवान का गर्भ कल्याणक, भगवान का जन्म कल्याणक हमने करा है, पालकी हम उठाएंगे। अरे आपने गर्भ मनाया, जन्म कल्याणक मनाया, अरे हमारे राजा हैं राजा, इसलिए पालकी हम उठाएंगे। 7 कदम पहले मनुष्य लेके चलेंगे, उसके बाद देवता भी उसमें हाथ लगा लेंगे। जो बीड़ी सिगरेट पान गुटखा मुंह में भरे रहते हैं वो भी पालकी नहीं उठाने के अधिकारी हैं। यदि ऐसा करते हैं तो पालकी में हाथ ना लगाएं, यदि लगाते हैं तो उनको दोष लगता है। इस बात का ध्यान रखेंगे ना।
पहले त्याग, उसके बाद पालकी में हाथ। हो चला पंछी रे हरी भरी रात से, रोको रे रोको प्रभु को बिहार से। वन पहुंचने पर भोग से योग की ओर चले महाराजा आदि कुमार का गुरुवर विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार करते हैं। ओम ह्रीं तपोवन पुण्याश्रम स्थापनार्थे दीक्षा मंडपे पुष्पांजलिं चिपैते स्वाहा। वन सिद्धार्थ मही बट वृक्षा, रोकी सब प्रकार की इच्छा। बैठे चंद्रकांत शिला ऊपर, सुंदर शिला पड़ी थी भूपर। प्रभु नमा सिद्धेभ्या बोले, भूषण वसन सभी प्रभु खोले। निज कर केश लोच प्रभु कीना, मुक्ति पथ मानव को दीना। नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः। दीक्षा संस्कार के दौरान सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर आदि कुमार को पिच्छी, कमंडल आदि भेंट कर अपना जीवन धन्य किया। इक्षुको उपकरणम ग्रहण ग्रहणम स्वाहा। ओम नमो अरहंताणम रत्नत्रय पवित्राय कृतो वहामल विशुद्ध्यार्थे। इदम सोचोपकरणम ग्रहण ग्रहणम कुरु कुरु स्वाहा। देखिए, आज से हमारे दीक्षा के पश्चात जो आदिनाथ भगवान हैं, अब ये महामुनिराज ऋषभदेव भगवान के नाम से जाने जाएंगे। बोले महामुनिराज ऋषभदेव की। ओम ह्रीं अर्हम नमो अस्या उषा ज्योतिर्मय मन पर्याय प्राप्ताय नमः स्वाहा। अब समय था आरती का। प्रभु की आरती करने के लिए बैंड बाजों के साथ आकर्षक रथों में सवार होकर आए सौभाग्यशाली परिवारों ने जिनालय में प्रवेश किया। जलवा गुरुवर का जलवा, जलवा है जलवा गुरुवर का जलवा। चरणों को छूटे में जलवा ना करने दो तो संजय में जलवा गुरुवर का जलवा, जलवा है जलवा गुरुवर का जलवा। जिनालय में शावक श्रेष्ठियों ने संगीतबद्ध वातावरण में मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर मंगल भावना भाई। रत्नों के दीपक ने की आरती करूंगी माही। आरती के बाद परम पूज्य राष्ट्र संत मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज के मुखारबिंद से अमृत वर्षा कुछ इस प्रकार हुई। मान भाव एक अपन देखेंगे, एक पैराशूटर होता है। अब पैराशूटर जो अपन देखते हैं कि जितने भी हवाई जहाज होते हैं उसमें पैराशूटर की व्यवस्था होती है। और वह पैराशूटर क्या करता है, यदि इमरजेंसी केस कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो अपन देखेंगे कि उस पैराशूट पहन करके और हम कूद जाते हैं तो वो पैराशूट क्या करता है, वह छतरी के रूप में खुल जाता है और धीरे 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 करके व्यक्ति को जमीन की ओर ले आता है और व्यक्ति की जान बच जाती है। कितनी ऊंचाई से वह व्यक्ति वह कूद जाए तो बच जाता है, बचने के चांस बढ़ जाते हैं। तो वहीं अपन देखेंगे, पर पैराशूट की एक विशेषता होती है कि पैराशूटर जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। पैराशूटर क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। और एक होता है क्रॉस शूटर। एक क्रॉस शूटर होता है, और क्रॉस शूटर क्या करता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो आज अपन देखेंगे तीर्थंकर प्रथम ऋषभदेव भगवान ने हम लोगों को एक संदेश दिया कि देखो,
दुनिया में जितनी भी कामयाबियां हैं उनमें वो पैराशूटर की तरह हैं। इस अवसर पर विशिष्ट जनों एवं भामाशाहों का भव्य स्वागत अभिनंदन कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। वहीं विशिष्ट जनों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। मैं जिस प्रांगण में खड़ा हूं अभी, मैं भी वचनबद्ध होके बिना रिजल्ट के बात कह रहा हूं। जैसा मैं प्राणी हूं जैन साहब, मैं भी उसमें सहयोगी रहूंगा हर तरह का। क्या बात, बहुत अच्छा। बिना उसके कि मैं एक कैंडिडेट हूं, सिर्फ पहले मैं अपने क्षेत्र का वासी हूं और धार्मिक व्यक्ति हूं। उस प्रवृत्ति से क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस प्रवृत्ति से आपके सानिध्य में मेरा जो भी आपके प्रति जिस तरह का भी सहयोग रहेगा, मैं हमेशा आपके साथ सहयोगी बन के रहूंगा। सांध्य बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत भक्ति नृत्य के साथ महाराजा भरत एवं बाहुबली के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर सुंदर मंचन किया गया। नहीं जीत पाएगा, मुझे ठंड में कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। आजा, आजा। बोलो महाराज बाहुबली की। अपने मन से इस विकल्प को निकाल दें कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। यह वसुधा ना तो किसी की रही है ना ही किसी की होगी, इसलिए आप अपने मन से इस विकल्प को निकाल दें। और जैसे ही, क्योंकि महामुनिराज बाहुबली के मन में विकल्प था कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, और जैसे ही उनके मन से यह विकल्प निकलता है, महामुनिराज बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दर्शकों, भी आप देख रहे थे परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य राष्ट्र संत मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित श्री मज्जिनेन्द्र 1008 श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत तप कल्याणक की कल्याणकारी झलकियां। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के गगन विहार स्थित श्री 1008 वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर में 24 से 29 नवंबर के बीच आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि श्रद्धालुओं ने किस प्रकार तप त्याग एवं संयम के सार को समझते हुए आत्मशुद्धि का ज्ञान अर्जित किया। आज के लिए बस इतना ही। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की श्रृंखला में अगले दिन के दृश्यों के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री 1008 वासुपूज्य मज्जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, गगन विहार, दिल्ली।